अगर मैं ये कहूँ इन शब्द के बिना ना तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी वाक्य आप क्यों ना बना ले, छोटा हो या बड़ा हो, आप इन शब्दों के बिना नहीं बोल सकते। तो क्या आप मेरी बातों पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना वो सही बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि क्या है वो वर्ड जिनके बिना हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो आप धैर्य रखकर बस इन शब्द को आप बारीकी से समझिए और देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ इन शब्दों को करवाऊंगी और इनके नियम भी बताऊंगी, जो ये नियम ना रामबाण नियम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इज। इज का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पर उच्चारण लिख रखा है। अब आप बताइए, मैंने उच्चारण इसका लिख दिया तो ये सीखना आपके लिए आसान हो गया या नहीं? जरूर हो गया। और मेरा काम है कि आपको आसान भाषा में इंग्लिश सिखाऊं। तो इसका मतलब क्या होता है? वह जा रहा है, वह खा रहा है। जो हम लोग का लास्ट में जो है आ रहा ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। मैं इसका नियम भी आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं आराम से कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन गाइस, आप अपने मन में सोचिए, क्या आप इन शब्दों के बिना दुनिया का कोई वाक्य बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो गाइज, ये सीखना ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसे सीखिए और अपने इंग्लिश को ना काफी इंप्रूव बनाइए। जरूरी नहीं है मैं इज, एम, आर सिर्फ इतना ही बताऊंगी। मैं इस वीडियो में बहुत सारे शब्द आपको बताऊंगी। तो आप धैर्य रखकर बस सीखते चलिए मेरे साथ। इसका मतलब होता है, ये तो आप लोगों ने जान लिया। इसका रूल क्या है? इसका यूज हम कैसे सब्जेक्ट में करते हैं? ही, शी, इट या किसी के नाम। किसी का नाम मैंने बोला तो आप समझ गए कि लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। राम, सीता, गीता, मोहन सब हो सकता है। यानी कि जो हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम, उसके साथ हम लगाते हैं इज। ही का मतलब होता है वह हम लोग का मेल के लिए होता है। ही का मतलब होता है वह एक डॉक्टर है। हम लोगों ने ऐसे कहा तो वह, हम लोग मेल की जब बात करेंगे, वह लिखेंगे मेल के लिए, पुरुष के लिए, तब हम ही लगाएंगे। और वह का मतलब भी सी होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए लगाएंगे। वह एक टीचर है। अगर हम लड़की की बात करें, स्त्री की बात करें, महिला की, तो हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या? SHE, शी। ठीक है, इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए यूज होता है। इट का मतलब भी यह होता है। और नाम तो आप जानते हैं, नेम का मतलब नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। वह एक डॉक्टर है, तो ये हमारा क्या हो गया? है के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में लिख रखा है, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी नहीं जानते हैं वो इंग्लिश को पढ़ के समझ सकते हैं। तो वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगर आप मेल की बात कर रहे हैं, अगर किसी पुरुष की बात करें कि वह एक डॉक्टर है, तो हम बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। अगर आप किसी महिला, फीमेल की बात करें, तो आप बोलिएगा सी इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। अगर फीमेल की बात करें तो सी इज अ डॉक्टर। क्लियर? इसका यूज हम सेंटेंस में यही करते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा इज रहेगा। हो गया, इसका बस यही काम था। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी और हम अच्छे अच्छे शब्दों को कवर करने वाले हैं। अब हमारा है एम। एम का मतलब होता है हूँ। यहाँ मैंने उच्चारण लिख रखा है। एम का मतलब होता है हूँ। इसका रूल जो है ना बहुत ही आसान है, स्टूडेंट के माइंड में तुरंत फिट हो जाता है, क्योंकि जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। एम किसके साथ यूज होगा? सिर्फ आई के साथ। उसका मतलब होता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ। तो मैं जो आप बोल रहे हैं ना, मैं के लिए आपको क्या यूज करना है? आई। और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। मैं एक टीचर हूँ, यहाँ मैंने इंग्लिश लिख रखा है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, आई के जस्ट बाद एम का आपको यूज करना होता है। तो मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। आप बोलेंगे मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तो उसी तरह से आपको आई के जस्ट बाद एम का यूज करना होता है। एम भी हो गया खत्म। अब है हमारा आर। उच्चारण देखिए, आर का मतलब होता है या फिर हो। आपके सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा। आप एक डॉक्टर हैं या फिर आप एक डॉक्टर हो,
इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं ना, जरूरी नहीं है हे आया तो इज का ही यूज होगा, वो तो हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन आर का रूल क्या है? आर का रूल है ये हमेशा वी, दे और यू के साथ यूज होगा, और किसी के साथ आर का यूज आप नहीं कर सकते सिवाय वी, दे, यू। वी का मतलब होता है हम या हम लोग, हम जा रहे हैं या हम लोग जा रहे हैं, तो हम या हम लोग का मतलब वी। दे का मतलब वे या वे लोग खा रहे हैं या फिर वे खा रहे हैं, वे या वे लोग बोले उसके लिए दे यूज करेंगे। यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, कुछ भी आपका सेंटेंस में आए तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? यू का यूज करना है। तो आर का यूज हम वी, दे और यू के लिए करेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। यू, तुम के लिए हम लोगों ने क्या देखा? यू का यूज करेंगे, तो हम लोगों ने यू का यूज किया, और यू के साथ हम लोग को आर लगाना है, ये तो हम लोग सीख रहे हैं। तो यू के बाद हम लोगों ने आर लगाते हैं, उसके बाद ईमानदार के लिए ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। इस वाले वीडियो में आपके शब्द तो आप सीख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले जो शब्द हैं वो तो आप सीख रहे हैं, साथ में आप सेंटेंस को भी बनाना सीख रहे हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही आसान हो गया। मैंने रूल भी आपको बता दिया कि किसके साथ क्या यूज होगा, अब आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। तो ये आर भी हो गया हम लोग का खत्म। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? इज, एम, आर, ये तीन हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे सीखते हैं। अब हमारा वॉज का मतलब होता है था, थी। जो इज, एम, आर हम लोग यूज किए ना, वो प्रेजेंट में आप इस्तेमाल करेंगे। वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, तो है, हो, हूं रहेगा ना आपके सेंटेंस में, मतलब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आ गया तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट में था, थे, थी आता है, उसके साथ आपको वॉज का यूज करना है। किसके साथ वॉज का यूज करते हैं? रूल भी देख लेते हैं। तो रूल हमारा है आई, ही, शी, इट और नेम के साथ हम लोग को वॉज का यूज करना है। किसके साथ? हमारा आई और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है, आई, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, आई। इट का मतलब होता है यह। नेम का मतलब नाम। ही का मतलब वह, यानी कि मेल की बात करेंगे तब हम ही का यूज करेंगे। और शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए हम यूज करेंगे। रोहन बीमार था, हम लोग यहाँ था बोल रहे हैं ना, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। रोहन बीमार था, रोहन वॉज सिक। नेम है ना, ये एक तरह से नाम है, तो रोहन हम लोग नाम लिख दिए, और नाम के बाद हम लोग को वॉज का यूज करना था, वॉज का यूज कर दिए उसके बीमार के लिए सिक। रोहन वॉज सिक, रोहन बीमार था, रोहन वॉज सिक, तो वॉज का यूज बस इतना ही था। नियम, आप सबके नियम को याद कर लीजिए, क्योंकि मैं जो नियम बता रही हूँ ना, इसी नियम पे बेस्ड आपको कोई भी सेंटेंस को बनाना होता है। अब हम लोगों ने वॉज को सीखा, तो वर को तो सीखना पड़ेगा। वर, WERE, वर मतलब दूल्हा वाला वर नहीं, वर WERE वाला हेल्पिंग वर्ब वाला वर। वर का मतलब होता है थे। आप जा रहे थे, तुम आ रहे थे, तुम खा रहे थे, तो थे आएगा, तो हमको क्या यूज करना है? वर का यूज करना है। रूल इसका क्या है? वी, दे और यू के साथ वर का यूज करना है। आप एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। आप वर्ड्स में क्या क्या लगाए थे? आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि आई, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ वॉज लगाए थे। उसको छोड़कर बाकी जितना भी सब्जेक्ट बचा ना, बाकी बस यही तीन ही सब्जेक्ट बचा, वी, दे, यू, तो वो छोड़कर आपको जो सब्जेक्ट बचा उसके साथ आपको वर का यूज करना है। ये हुआ आसान तरीका, आप इस तरह से माइंड में फिट कर सकते हैं। दे का मतलब वे लोग हम लोगों ने देखा। यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। वी का मतलब हम या हम लोग। वे लोग आ रहे थे, वे लोग घर से निकल चुके थे, वे लोग आ रहे थे, रास्ते में हैं, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग। अब आ रहे थे, आपने टेंस तो पढ़ा होगा,
नहीं पढ़ा है तो मैंने टेंस वाली वीडियो अपलोड कर चुकी है, वो भी एकदम आसान भाषा में, एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगा, इतना आसान तरीके से मैंने टेंस आपको सिखाया है। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप टेंस सीखने में इंटरेस्टेड है तो। लेकिन एक बात बताऊं, इंटरेस्टेड की बात ही नहीं आती है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो टेंस को सीखना ही पड़ेगा। इंग्लिश सीखने का कोई जरिया नहीं है टेंस के बिना। टेंस सीखिए, ज़रूरी है टेंस सीखना। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरी वाली वीडियो देखिए, आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी वाली वीडियो देखिए, लेकिन आपको टेंस सीखना है तो आप टेंस को सीखिए। ज़रूरी है सीखना आपके लिए इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसे सीखिए। तो वे लोग आ रहे थे, देवर कमिंग। यहाँ आ रहे थे हम बोले ना, रहे थे, काम कंटिन्यू चल रहा होता है ना, तो हम लोग को वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। कम हम लोग का एक वर्ब होता है, उसमें हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया। दे वर कमिंग, वे लोग आ रहे थे। आप ये ऐसे नहीं समझोगे, लेकिन जब टेंस सीख जाओगे ना तो ये झट से ये सेंटेंस को आप समझ सकते हो। वर का यूज हम लोगों ने देख लिया, वॉज का भी यूज हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब है हम लोग का विल। विल का मतलब गागेगी। अब आप सोचिए गागेगी क्या है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं ना, वह जाएगा, गा, वह जाएगी, गी, वह जाएंगे, गे, तो गागेगी आया ना। तो उस तरह से हमें पहचानना होता है। तो जिसके लास्ट में गागेगी आता है ना, उसमें हम लोग को क्या लगाना होता है, WILL, विल। रूल है इसका, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम। इन शॉर्ट सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, सभी के साथ आपको विल का यूज करना होता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ही का मतलब वह, यह मेल के लिए, सी का मतलब वह, फीमेल के लिए, इट का मतलब यह, और नेम का मतलब नाम, ये तो आप जानते हैं। हम जाएंगे, गे आ रहा ना, हम जाएंगे, हम के लिए क्या लगाएंगे, हम लोग रहेगा तो हम लोग वी लगाएंगे, तो वी लगा दिए। वी के बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग सीख रहे हैं जिसके बारे में, विल लगाना होता है। उसके बाद जाने के लिए गो, वी विल गो, हम जाएंगे, वी विल गो, हम जाएंगे, वी विल ईट, हम खाएंगे, वी विल कम, हम आएंगे। तो इस तरह से एक सेंटेंस को लेकर आप बहुत सारे सेंटेंस लिख, कॉपी कलम अभी निकालिए। मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ ना, आप इसके बहुत सारे सेंटेंस अपने से बनाइए। और इसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, ये एग्जाम्पल आप कॉपी में उतार लीजिए। फिर इससे रिलेटेड 10-15 सेंटेंसेस को आप लिखिए हिंदी में, फिर उसे ट्रांसलेट कीजिए। आप नहीं भी जानते हो, बिगिनर हो आप, फिर भी ये आप कर सकते हो। आप मन में विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, तो करिए, मेरे साथ करिए। मैं हर एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, कैसे हम लोगों ने क्या लगाया, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए। खासकर जो बिगनर्स है ना, वो इस वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे। अगर आप बिगनर्स नहीं, आप इंग्लिश काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आप लोग इंग्लिश तो सीख जाते हो, फिर आप लोग सोचते हो कि हाँ मैं तो इंग्लिश जानता हूँ तो क्या करूँगा ये सब करके, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब है हम लोग का CAN, कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सारे मीनिंग होते हैं कैन के। अब मैं ये बता दूँ, कैन एक मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब क्या होता है ये भी आप नहीं जानते, तो मैंने मॉडल की फुल वीडियो, जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, सारे मॉडल्स को एक ही वीडियो में मैंने बताया है। और बिल्कुल इसी तरह से एकदम आसान भाषा में, एक बार अगर आप देख लिए ना, आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मॉडल्स के बारे में A to Z आप क्लियर हो जाएगी आपकी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको अगर आसान भाषा में सीखना है तो कैन का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा, सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। ये हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट, इसका रूल है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ हम कैन का यूज करते हैं। इन शॉर्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, सबका यूज हम कैन के साथ करते हैं।
अब मैं ये बार बार बताना नहीं चाहती, क्योंकि आपको एक बार मैंने बताया तो समझ में आ गया कि ही का मतलब वह मेल के लिए यूज होता है, सी का मतलब भी वह लेकिन फीमेल के लिए यूज होता है, इट का मतलब यह, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, और यू का मतलब तुम, आप लोग, तुम लोग, सभी। हो गया, ये हम लोगों ने जान लिया क्या था। मैंने बार बार ये आपको बताया है, आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा। अब हम सेंटेंस पे आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे सेंटेंस बनता है। अब तुम जा सकते हो, आप किसी को बोलते हो ना, तुम अब जा सकते हो, तुम ये खा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तुम यहाँ आ सकते हो। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना, सकते हो, सकते हैं, ऐसे सेंटेंस आ रहा है ना लास्ट में, मतलब आपको उसमें कैन का यूज करना है। क्या चीज का यूज करना है? कैन का यूज करना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है ये अब मैंने पहले लिखा तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए हम क्या देखे हम लोग, तुम के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं, तो यू का यूज कर दिए। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब, ये जो कैन है ना, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। तो यू के बाद हम लोगों ने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यू कैन, जाने के लिए गो, और ये जो अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में लगाया ना, नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अब अपनी कॉपी में सेंटेंस लिखिए, तुम यह खा सकते हो, तुम यह कर सकते हो, तुम वहां आ सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो। ऐसे और भी अपने से सेंटेंस बनाइए और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड, COULD, कुल्ड नहीं, कुड, कुड एल हम लोग का ये साइलेंट हो जाता है, तो कुड, कुड का मतलब सका, सकी, सके, पाया, पाई या पाए। जैसे वह कर सका या कर पाया, मतलब आप यह काम कर सके या आप ये काम कर पाए, तो सके या पाए आपके सेंटेंस में रहा तो आपको क्या यूज करना है? कुड का यूज करना है। रूल है, सभी सब्जेक्ट के साथ कुड का यूज कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ हम सभी सब्जेक्ट के साथ कुड का यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया, आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस है हमारा, मैं वहां नहीं जा पाया। आप किसी से पूछते हैं कि भाई तुम वहां गए थे, तो वो बोला मैं वहां नहीं जा पाया, या फिर मैं वहां नहीं जा सका। दोनों टाइप में आप सेंटेंस बोलते हैं ना, तो दोनों को एक ही तरीके से बनाते हैं। यू कुड नॉट, आई कुड नॉट गो देयर। अब आई, मैं के लिए आई, ये तो आप जानते हैं कि आई हम लोग मैं के लिए यूज करते हैं, तो आई हम लोगों ने यूज किया। उसके बाद सका और पाया हम बोल रहे हैं ना, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? कुड, कुड लगाया। और यहाँ हम लोगों ने नेगेटिव बात की थी, नहीं की बात की थी ना, तो यहाँ नॉट लगाएंगे, कुड के जस्ट बाद नॉट का। उसके बाद जाने के लिए गो और वहां के लिए देयर। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया। अब आप सेंटेंस लिखते जाओ, मैं वह नहीं कर पाया, मैं यहाँ नहीं आ सका, मैं स्कूल नहीं जा पाया, मैंने यह काम नहीं कर पाया। इस सब का ट्रांसलेट कीजिए अपने कॉपी में और अपनी इंग्लिश को ना फटाफट सुधारिए। जो आप नहीं जानते हैं उसे आप तुरंत सीख डालिए। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, उस आराम से इसका ट्रांसलेट कीजिएगा। और आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब है हमारा हैव। हैव, HAVE, हैव का मतलब होता है पास है। ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में भी यूज होता है। आज चुके हैं, चुके हो। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी काम होता है। अब अगर आप बिगिनर्स होंगे तो आप कंफ्यूज होते होंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब कैसे आएगा, कैसे सेंटेंसेस में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगी, दोनों समझाऊंगी। पहले इसके रूल को देख लेते हैं। इसका रूल है आई, यू, वी, दे, सिर्फ 4 के साथ लगेगा। किसके किसके साथ? आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे। आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। किसके साथ लगेगा? हैव के साथ। इसका हिंदी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे आपका कोई काम हो रहा है,
कोई काम नहीं हो रहा है। आपने सिर्फ इतना बोला मेरे पास कार है। जब कोई आपका सेंटेंस में अगर कोई काम नहीं होता है तो हैव का यूज आप मेन वर्ब के रूप में करते हैं, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में काम हो रहा है तो हैव का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। मैं जा चुका हूँ मतलब मेरे जाने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करना है। ये तरीका है एक पहचानने का। दूसरा तरीका मैंने क्या हिंदी बोला, पास है। मेरे पास एक कार है, पास है। पास है के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और चुके हैं, चुका हो, चुकी है, जो भी रहे उसके साथ चुका, चुका है ना हम लोग का लास्ट में, जब ऐसे आएगा तो हम लोग को हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। क्लियर? तो जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई के बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, और एक कार के लिए अ कार। आई हैव अ कार, आई हैव ए कार नहीं बोलिएगा, आई हैव अ कार, ए को हम लोग अ पढ़ते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मेरे जाने का काम ना खत्म हो चुका है। ये भी टेंस है, जो आप टेंस सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जब आपका कोई काम खत्म हो चुका रहता है तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। ये हो गया हैव। आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह के सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। अब है हेज। हेज का मतलब होता है पास है, इसका मतलब भी पास है होता है, और ये भी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में काम होता है। इसका हिंदी चुका है, चुकी है ही होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी काम होता है। तो कैसे पहचाने कि हैज का यूज करना या हैव? दोनों रूल तो सेम, दोनों का हिंदी मीनिंग तो सेम है, हिंदी मीनिंग सेम है बट रूल अलग है। इसका रूल है ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ यूज होना, और हैव का रूल था आई, वी, यू और दे के साथ यूज होना। क्लियर? यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस आपको पहचाननी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है। राम के पास एक कार है। राम हम लोग का क्या है, नाम है ना, तो राम के पास एक कार है, राम हैज अ कार, राम हैज अ कार। वह जा चुकी है, चुकी है यानी कि लड़की की बात करें, सी हैज गॉन, वह जा चुकी है, सी हैज गॉन। ठीक है, हैज भी क्लियर। अब है हमारा हैड। हैज सीखा, हैव सीखा, वो तो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और हैड का यूज हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, जब से आपके सेंटेंस में रहा पास था, पास था, कोई चीज पास था पास्ट में, तो मेन वर्ब के रूप में ये भी काम करता है, मुख्य क्रिया के रूप में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, था थे थी आ रहा ना इसमें लास्ट में, चुका था, चुका थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये काम होता है यानी कि सहायक क्रिया। इसका रूल ये है कि ये सभी सब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाता है, मतलब ये इतना अच्छा है कि ये सभी सब्जेक्ट को अपने साथ मिलजुल कर फैमिली की तरह रहता है। यही कह सकते हैं ना कि हैड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, हैड को कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। राम के पास एक कार था की बात किए ना, है रहेगा तो हैज हैव का यूज करेंगे, लेकिन जब था आपको बोल देगा ना तो सिर्फ हैड का यूज करेंगे। राम के पास एक कार था, राम हैड अ कार। सारे रूल सेम है, बस आपको हैज हैव जहां लगाते थे ना आप वहां हैड लगा देना है। राम हैड अ कार, राम के पास एक कार था, राम हैड अ कार। वह जा चुकी थी बोल रहे, है नहीं बोल रहे, वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन, सी हैड गॉन, वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन। तो हैड इतना ही था, हैड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था या किया करता था। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था या किया करता था। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो पास्ट में वो काम हैबिट के तौर पे करता था ना, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में वो काम किया करता था, तो वहां पे हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। क्लियर? पास्ट में कोई काम हैबिट के तौर पे आप करेंगे ना तो उसमें यूज्ड टू का यूज होता है। इसका रूल यह है कि ये सभी सब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम वहां जाया करते थे,
मतलब तुम हैबिट के तौर पे पास्ट में वहां जाया करते थे। यू यूज्ड टू गो देयर, यू यूज्ड टू गो देयर। आपने क्या देखा, यूज्ड टू सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो तुम के लिए यू होता है, यू के बाद यूज्ड टू गो देयर, यू यूज्ड टू गो देयर, यू यूज्ड टू गो देयर, तुम वहां जाया करते थे। क्लियर? बस यूज्ड टू इतना ही था कि जब आप पास्ट में कोई चीज हैबिट के तौर पे करते थे ना, तो उसमें यूज्ड टू का यूज करना है। अब है हमारा वुड। वुड का मतलब होता है गा गे गी, गा गे गी। मतलब अब आप बोलिएगा कि मैम विल में भी तो गा गे गी आता था और वुड में भी गा गे गी, तो पहचाने कैसे कि विल का यूज करे या वुड का यूज करे? तो गाइस ये भी सिंपल है, मैंने मॉडल्स में आपको बहुत बार बताया है। आपने मॉडल्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, अगर नहीं अभी आपको समझना है ना, मैं थोड़ी सी समझा देती हूँ यहाँ पर भी। जब आप कोई काम फ्यूचर इन पास्ट, मतलब फ्यूचर की बात आप पास्ट में करें, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। रूल यह है कि ये सभी के साथ वुड का यूज आप कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे उसने कहा कि वह आएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड फोन में बात किया था कि तुम स्कूल जाना, मैं भी जाऊंगा। दोनों आपस में डिसाइड कर लिए थे आप लोग कि हम दोनों स्कूल जाएंगे, लेकिन आप स्कूल पहुंच गए लेकिन आपका फ्रेंड स्कूल नहीं पहुंचा। तो इस स्कूल में जो आपका क्लासमेट है वो आपसे पूछा कि तुम्हारा फ्रेंड अभी तक आया नहीं, तो उस समय आप बोल रहे ना कि उसने कहा था वह आएगा। मतलब पास्ट में उसने कहा था ना कि वह स्कूल आएगा, फ्यूचर में वह स्कूल आएगा। तो इस वाले सेंस में आपको वर्ड का यूज करना होता है। आपको समझ में आया? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जब आप पास्ट में कोई बात बोले फ्यूचर के लिए, तो उसमें वर्ड का यूज करेंगे। उसने कहा कि वह आएगा, ही सेड, उसने कहा कि दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा, ही सेड दैट ही वुड कम। तो वुड की पहचान ऐसे ही आपको करनी है। जरूरी नहीं है गा गे गी आएगा तो उसमें तो विल का भी यूज होता है। तो इस वाले देखकर आपको नहीं समझना है, आपको सेंटेंस को देख के समझना है कि आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं। फ्यूचर इन पास्ट की बोल रहे हैं या फिर सिंपल वह जाएगा वह आएगा ऐसे बोल रहे हैं। तो उस तरह से आपको समझ के करना है। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब ये भी एक मॉडल वर्ब है जो मैंने मॉडल्स में बताया है। शुड का यूज हम तब करते हैं जब किसी का एडवाइस देनी या लेनी होती है। तुम्हें वो काम करना चाहिए, क्या मुझे वो काम करना चाहिए? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्या मुझे ये कलम खरीदनी चाहिए? तो एडवाइस देने या लेने के लिए आप क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी सारे सब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाता है। मतलब शुड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तुम्हें करना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हैं ना किसी को कि तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू। तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू। तो एडवाइस देने या फिर लेने के लिए आपको क्या यूज करना है? शुड। तो आप सेंटेंस लिखिए कॉपी में, तुम्हें पढ़ना चाहिए, आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपको इससे सीखना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस आप अपने और भी बनाइए, क्योंकि आप डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते होंगे चाहिए वाला एडवाइस देने या लेने के लिए। तो आप सेंटेंस खुद से ट्रांसलेट कीजिए, सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिए कि आपको समझ में आया है या नहीं। अब है हमारा मे। मे का मतलब होता है सकता हूँ, सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम कैन में भी तो आपने यही हिंदी मीनिंग बताया, तो हम कैसे पहचाने कि कैन का यूज़ करें या मे का यूज़ करें? दोनों में तो कंफ्यूजन होगी, तो ज़रूर बिल्कुल कंफ्यूजन होगी। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या इसका रूल पहले देख लेते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, सभी सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ भी मे का यूज आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम अब जा सकते हो। अगर आप 100% पॉसिबिलिटी में बोले ना कि तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम अब जा सकते हो, तो आप बोलिएगा यू कैन गो नाउ। अगर 100% पॉसिबिलिटी बोले, क्या संभावना कि वह जा ही सकता है, संभावना ज्यादा होना, तो कैन का यूज कीजिएगा। मे का यूज हम ना 50% की पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करते हैं। मतलब
बॉस ने नहीं बोला कि तुम अब जा सकते हो। अब आपने काम किया, आपके साथ जो आपका फ्रेंड था उसने बोला कि तुम्हारा तो काम खत्म हो गया है, तुम अब जा सकते हो। अब आप कंफर्म नहीं है कि बॉस आपको जाने देंगे या नहीं, आपका बस दोस्त बोला कि अब तुम अब जा सकते हो। तो जब पॉसिबिलिटी कम रहेगी ना, 50% की रहेगी, तो आप मे का यूज़ कीजिएगा। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। तो आपको सेंटेंस को देख के समझना है कि कैन का यूज़ करें या मे का यूज़ करें, किस पॉसिबिलिटी की आप बात करें उसके हिसाब से। अब हमारा माइट, मे के बाद आया माइट। शायद सकती है, शायद सकता है या शायद सकते हैं, मे के जैसा ही है, लेकिन इसमें मे से भी कम पॉसिबिलिटी होती है। शायद, शायद तुम यह कर सकते हो, या फिर नहीं भी कर सकता है ना कोई काम, तो शायद तुम वहां जा सकते हो, शायद तुम्हें यह करना पड़ सकता है। तो शायद का मतलब माइट। ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। लग सकता है क्या, लगेगा ही। जितने भी सब्जेक्ट होता है ना, सभी के साथ आप माइट का यूज करते ही हैं और करना ही पड़ेगा। शायद तुम यह कर सकते हो, एबिलिटी, उसकी जो करने की योग्यता है ना, आपको नहीं पता है कि वह यह काम कर सकता है या नहीं। तो जब आपकी पॉसिबिलिटी शायद में करके बोले ना कि शायद तुम ये कर सकते हो, तो बोलिएगा यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। तो शायद तुम ये कर सकते हो। तो आपकी शायद जो बोल दी ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई ना। अब आपको नहीं पता वो कर ही सकता है या फिर नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको माइट का यूज करना होता है। अब है हमारा मस्ट। मस्ट मैंने कहा तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। मस्ट यानी कि तो जरूर, या फिर अवश्य। तुम्हें अवश्य यह करना चाहिए या फिर तुम्हें जरूर ये करना चाहिए। सिर्फ चाहिए हम बोलते हैं तो शुड का यूज करते हैं, लेकिन जरूर चाहिए जब बोल देते हैं ना, अवश्य चाहिए जब बोल देते हैं, तो उसमें मस्ट का ही यूज करना होता है। इसको भी आप सभी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। अगर आपको बोलना हो तुम्हें अवश्य यह करना चाहिए, ये करने से ना तुम्हारा ही अच्छा है, तो ये तुम्हें जरूर करना चाहिए, यू मस्ट डू इट। जब एकदम जरूर आपके सेंटेंस में आ जाए ना, जरूर या अवश्य, तो आपको समझ ही जाना है कि उसमें मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट डू इट, तुम्हें जरूर ये करना चाहिए। डिड, डिड का मतलब होता है क्या था, क्या थे, क्या थी, या फिर क्या, या क्या ये, क्या ये। अब ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना, वह क्या करता था, वह क्या करती थी, वह कहाँ गए, वह कहाँ गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसमें था, थे, या ये आ रहा है ना, तो वैसे सेंटेंस में आपको डिड का यूज करना है। ये आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। डिड का आपको याद रखना है, DID, डिड, डिड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो क्या वह तुमसे बात करता था, और क्या हम लोगों ने बोला, क्या वह तुमसे बात करता था, डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करता था, डिड ही टॉक टू यू। अब है डू। डू का मतलब क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं। मतलब जब डिड यूज किए ना, वो पास्ट के लिए यूज किए। जब प्रेजेंट के लिए आप यूज करेंगे ना, तो डू और डज का यूज करेंगे। तो पहले डू को देख लेते हैं, उसके बाद डज को देखेंगे। तो डू का मतलब ता हूं, प्रेजेंट में ता हूं, ते हैं या ते हो। ये यूज होता है आई, यू और वी और दे के साथ। सिर्फ 4 के साथ आई, यू, वी, दे, डू का यूज करेंगे। क्या वे लोग तुमसे बात करते हैं, ते हैं, है ना। क्या वे लोग तुमसे बात करते हैं, डू दे टॉक टू यू, डू दे टॉक टू यू। क्या वे लोग तुमसे बात करते हैं, तो डू का यूज हम आई, यू, वी और दे के साथ ही करते हैं प्रेजेंट के लिए। अब है डज, जो मैंने बोला ये भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है। क्या ता है, क्या ती ही, यही के लिए, लेकिन इसका रूल अलग है। ये ही, सी, इट और नेम के साथ यूज होता है। तो आप एक याद कर लीजिए, डू का यूज आई, वी, यू और दे के साथ होता है। उसको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचे उसके साथ डज का यूज करते हैं। क्या वह तुमसे बात करती है, लड़की की बात कर रहे हैं ना, क्या वह तुमसे बात करती है, डज सी टॉक टू यू। लड़की की बात करेंगे, फीमेल की, तो सी का यूज करेंगे ना। तो डज का पहले यूज करना होता है, क्योंकि हम क्या की बात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डज सी टॉक टू यू, डज सी टॉक टू यू। अब देखिए WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, हाउ, विच। इन सब के बारे में
क्या मैं बताऊं, इन सब की अलग से मैंने वीडियो बना रखी है उच्चारण के साथ और हिंदी मीनिंग एग्जाम्पल सभी के साथ। इनकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप ज़रूर देखिए WH फैमिली वर्ड्स, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कभी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो सकती है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने इज, एम, आर, वॉज, वर के बारे में सीखा। डिड, हैड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बारे में सीखा, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हैज, हैव, डू, डज के बारे में सीखा। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसके साथ क्या यूज होता है मैंने अच्छे से लिखा है। और WH वर्ड्स जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैंने WH फैमिली वर्ड्स में इसको बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे सकती हूँ कि इनका यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे शब्द सीखे जो इंग्लिश बोलने और लिखने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इन शब्दों के बिना ना ही हम अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें, क्या ये एक रामबाण नियम था? अगर था तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ मैम, ये रामबाण नियम है हमारे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो जो है ना, और उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। पूरे शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास जाए और ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिले, सभी को इंग्लिश सीखने में हेल्प मिले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँ ना, आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।